जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, कहो कैसे हो? मालिक की दया से सब अच्छे ही होंगे। तो चले आइए गुरु की शरण में और खुशियों का भंडारा पाइए। और ये सुनिए, गुरु को आगे राखिए, रहिए गुरु की आज्ञा माए। कहे कबीरवा दास सुनो, तीन लोक डर नाई। तो गुरु की आज्ञा में रहेंगे और गुरु को हमेशा आगे रखेंगे तो तीन लोक में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जी अपने बच्चों के हमेशा अंग संग रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब भी अपन घर से बाहर जाते हैं, चाहे किसी भी काम के लिए जाते हैं, तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि घर में विराजमान अपने गुरु महाराज जी को हमेशा प्रणाम करके उनको बोल के जाइए कि बाबा जी, हम घर से बाहर जा रहे हैं और आप हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहिए और हमेशा हमारे अंग संग रहिए, जिससे कि हमें कोई भी नुकसान न पहुंच सके और हम आपकी निगरानी में रहें। तो एक बहुत ही अच्छी आदत है दोस्तों, बहुत अच्छी आदत है। तो जब भी आप गुरु घर से निकले तो गुरु को बोल के जाइए। और ये भी ध्यान रखें कि जब आप बाहर जाते हैं तो गुरु का दिमाग में हमेशा रखें, चलो कोई नहीं, जो भी अपना काम करके जब जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश करें तो वापस घर में विराजमान गुरु जी को प्रणाम करके उनको अच्छी तरह से सही सलामत वापस लाने के लिए शुक्रिया अदा करें। क्योंकि एक छोटी सी बात है, लेकिन अपने दिल को बहुत सुकून और शांति मिलती है। और जितना हम गुरु महाराज जी के लिए सोचते हैं और करते हैं, उससे कहीं गुना गुरु महाराज जी अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। जब हम इनको बोल के निकलते हैं तो इनको बहुत खुशी होती है और ये हमारे साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनको बिना बोले निकलेंगे तो ये हमारे साथ नहीं रहेंगे, ये तो हर पल हमारे साथ रहेंगे। लेकिन अगर हम इनको बोल के निकलते हैं तो ये बहुत खुश रहते हैं और हमारे ऊपर दया मेहर बनाए रखते हैं। और उसी प्रकार जब हम बाहर चले जाते हैं तब ये अपने घर में विराजमान होते हुए भी अंग संग तो रहते ही हैं, लेकिन घर में विराजमान रहते हुए भी वो बेसब्री से हमारा इंतज़ार करते हैं कि हमारा बच्चा सही सलामत कब घर पर आए। तो ये एक बहुत ही अच्छी आदत है मेरे प्यारे साथियों कि जैसे ही घर से जाओ तो गुरु महाराज जी को प्रणाम करके और साथ चलने के लिए बोलिए, और जैसे ही अपना काम पूरा करके जब वापस आओ तो गुरु महाराज जी को वापस नमस्कार करके सही सलामत वापस लाने के लिए शुक्रिया अदा ज़रूर करिए। और मेरे प्यारे साथियों, आपने वेदों और ग्रंथों में भी पढ़ा होगा कि तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो कोई। इसके अंदर बहुत बड़े रहस्य की बात छुपी हुई है मेरे प्यारे साथियों। कितनी बड़ी बात है। सारी सृष्टि, सारी दुनिया के लोग परमात्मा को मानते हैं और उन्हीं को सब कुछ मानते हैं, लेकिन गुरु की जो कीमत है उसको विरले ही लोग पहचान पाते हैं। क्योंकि ये शाश्वत सत्य है कि गुरु महाराज जो हमारे लिए करते हैं वो उतना भगवान भी हमारे लिए नहीं कर सकता है। क्योंकि भगवान तो, परमात्मा तो अपने वचनों में बंधे हुए हैं। जिस प्रकार के हमारे कर्म होंगे उसी प्रकार वो हमें फल देंगे। अच्छे कर्मों के अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। इसके अलावा वो हमारे लिए नहीं कर सकते हैं। अगर अपन बहुत अच्छी पुण्य का काम करेंगे तो वो हमें स्वर्ग दे देंगे, और बहुत बड़े अगर हम परेशानियां करेंगे, किसी को दुखी करेंगे या किसी की आत्मा दुखाएंगे या बुरे कर्म करेंगे तो हमें नरक दे देंगे। लेकिन ये सब भुगतने के बाद में हमें वापस 84 के फेर में आना ही होगा। लेकिन इससे बहुत बड़ी बात है कि ये जो गुरु महाराज जी हैं वो हमारे जन्मों जन्मों के कर्म कर्जों को जलाकर राख कर देते हैं और हमें स्वर्ग और नरक से परे सचखंड तक पहुंचा सकते हैं। तो ये पावर है इनके अंदर। क्योंकि जो अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो हमें परमात्मा देते हैं, लेकिन गुरु महाराज एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे बुरे कर्मों को जला देते हैं, और जो हमारे नसीब में भी नहीं होता है वो भी हमें ये दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको हर इंसान को जान लेना चाहिए कि गुरु एक ऐसी पावर है जो बड़े बड़े हमारे जो गुनाहों के जो पहाड़ों के पहाड़ खड़े होते हैं तो गुरु महाराज जी दया करते हैं। जब नाम दान ले लेते हैं उनके बाद में गुरु की दया स्टार्ट होती है, और जब नाम दान लेने के बाद में हम ध्यान भजन और सिमरन करते हैं तब गुरु की दया स्टार्ट होती है, और हमारे बड़े बड़े कर्मों को ये बिल्कुल छोटे पत्थर में तब्दील कर हमें उबारने की कोशिश करते हैं। तो इससे तो
ज़्यादा बड़ा काम कोई नहीं कर सकता है। अगर हमारे नसीब में जो चीज़ नहीं लिखी है, और अगर गुरु महाराज जी या इनके जो सच्चे भक्त हैं अगर अपने मुंह से भी बोल दे ना, तो वो काम होके रहता है। तो ये पावर होती है मेरे प्यारे साथियों, गुरु महाराज जी की ये पावर होती है जिसको समझना मुश्किल ही नहीं ना। और मेरे प्यारे साथियों, इस चीज़ को, इस बात को मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको बता सकती हूँ, उदाहरण के तौर पे, कि बहुत समय पहले एक गुरु महाराज जी थे जो पालकी में बैठकर रैली में जा रहे थे। तो उस टाइम एक औरत आई जो कि बहुत ही अच्छे ख़ानदान से थी, लेकिन उसकी किस्मत में बच्चे नहीं थे। तो उन्होंने गुरु महाराज जी को देखा और वहाँ पे खड़ी होकर सोचने लगी कि काश मेरे भी एक बच्चा होता। तो वो गुरु महाराज जी के सामने खड़ी होकर बोलने लगी कि मुझे एक बच्चा चाहिए। तो गुरु महाराज जी ने आंखें बंद की और उसके नसीब में देखा तो बोला कि आपकी तो नसीब में बच्चा है ही नहीं है। तो वो बहुत दुखी हो गई, परेशान हो गई और खड़ी खड़ी रोने लगी। इतनी देर में गुरु महाराज जी की पालकी थोड़ा सा आगे निकल गई। तो उसको गुरु महाराज जी के एक बहुत ही सच्चे भक्त ने देखा, उनसे पूछा कि दीदी आप क्यों रो रही हो। तो उन्होंने बोला कि गुरु महाराज जी ने मुझे बोला है कि तुम्हारे नसीब में बच्चा नहीं है। तो वो जो गुरु महाराज जी का जो भक्त था, बहुत ही पहुँचा हुआ साधक था, तो उसने कहा कि देने वाले गुरुजी, लेने वाले भी गुरुजी। दीदी आप गुरु महाराज जी के पास में जाके उनके पांव पकड़ लीजिए और उनको बोलिए कि देने वाले आप, लेने वाले आप। अगर आप हमारी किस्मत में लिख देंगे तो किसी की क्या मजाल कि हम जो मांगे वो नहीं मिले। और उसको उस चीज़ का पूरा विश्वास हो गया और वो गुरु महाराज जी के पास में गई और एक कॉपी लेके गई, क्योंकि उसको उन साधक जी ने बताया था। तो एक कॉपी और एक पेन लेके गई और उसके सामने बहुत विनती की और दीन भाव से उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसको जाके यही बोला कि गुरु महाराज जी, देने वाले आप और लेने वाले आप मेरी किस्मत में एक बच्चा लिख दीजिए ना। तो गुरु महाराज जी समझ गए कि ये किसी न किसी साधक का ही काम है जो ये वापस मुझे ये कहने के लिए आई है। और वो बहुत मुस्कुराए और रहस्य समझ गए और उसके हाथ से कॉपी और पेन लिया और जैसे ही वो लिखने वाले थे तो उनकी पालकी हिल गई और वो एक की जगह 7 लिखना आ गया और उसको दे दिया। तो ये देख के वो बहुत खुश हो गई। लेकिन ये बात भी सच निकली कि जिसके नसीब में एक भी बच्चा नहीं था, गुरु महाराज जी की दया से उसके नसीब में फिर 7 बच्चे हुए। तो ये होती है दोस्तों गुरु की पावर। गुरु की पावर का कोई और ना कोई छोर है। अगर गुरु महाराज जी लिख दिया कि ऐसा होना है तो चाहे ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन ये बात नहीं पलट सकती है। इसलिए गुरु की दया का कोई पार नहीं है। इसलिए दोस्तों गुरु हमेशा हमेशा के लिए पूजनीय है। इसलिए कहा गया है कि गुरु वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये गुरु की बातें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है।